उठा करके वहां के जो उठा के फेंक ही देते हैं। वो कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी जो जगह है वहां तो उठा करके बस, अगर वीआईपी है तो शायद बचा रहे, नहीं तो सामान्य में तो सब बाहर। और 30 सेकंड में हो गए दर्शन। 6 घंटे की लंबी लाइन लगा सकते हैं। हम आप कभी सोचें, और मनुष्य क्यों सोचता है? सोचना क्यों है? क्योंकि मनुष्य ही एक प्राणी है जो भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि है। ये कर्मों का, आप किसी पशु पक्षी जितने भी हैं जीव जंतु, अगर आप ध्यान से अगर आप विचार करेंगे, देखेंगे, मनुष्य उत्पात न करे, मनुष्य उन पशुओं को अगर वो पाल पोस करके अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करे। आप पुराने जमाने में आप देखें ना, थोड़ा सा आज से 30-40 वर्ष पीछे लौटे तो हमारे घर में गाय होती थी। बाहर गौशाला जो थोड़े ना होता था, गौशाला तो हमारा घर ही होता था ना, कहीं अलग से गौशाला खोलने की जरूरत नहीं होती थी। अलग से कहीं किसी को बसाना हो, अगर फिर भी किसी को पालना ही पोसना ही हो थोड़ी देर के लिए, तो दूसरे पशुओं का नाम तो हो सकता है, लेकिन गाय के लिए नहीं था। लेकिन विडंबना देखो, जिसके पास जगह है भी वो भी नहीं उसका पालन पोषण कर सकते, उसके लिए सरकार अनुमति देने को राजी नहीं। आप कुत्ता बिल्ली पाल लो चलेगा, गाय नहीं पाल सकते। और उन कुत्ते बिल्ली को आप क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे? दूध पिलाना है उनको। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई जंगली कुत्ता हो, ठीक है, अपने माँ का दूध पिया होगा, बिल्कुल ठीक है, माँ पिलाती है, लेकिन बड़ा हो जाए तो कोई ऐसा नहीं होगा कि वो कुत्ता जाएगा और गाय के आगे खड़ा हो जाएगा और गाय अपना दूध दे देगी, जंगली, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज बड़े बड़े कुत्ते पाल करके और 2-2 लीटर 2.5 लीटर दूध पिलाए जा रहे हैं। हम सोचते हैं बड़े धार्मिक लोग, बड़े धार्मिक, मतलब उसके पीछे और भी, हम तो जीव जंतुओं से बड़े प्यार करने वाले लोग। और गाय के प्रति वो कोई भावना नहीं है उसकी, जो 2.5 लीटर 2 लीटर दूध पिला देना है, गाय भैंस के प्रति कोई इच्छा नहीं है उसकी, कोई सरोकार ही नहीं। तो फिर सोचना चाहिए ना कि फिर हम लोग कहाँ हैं, और हम अपने आप को कोई छोटा मोटा भी नहीं मानने वाले। मनुष्यों में भी घृणा करने के लिए वो अच्छा ऐसे लोग, कुत्ते से प्यार है, बिल्ली से प्यार है, जिस गाय का दूध मटर घी पनीर सब चाहिए वो उससे प्यार नहीं है। फिर कुछ तो है ना, फिर कुछ तो हुआ है दिल में। और ये प्यार कोई शरीर थोड़े ना करता है, आपका मन। आप सुख दुख की जो अनुभूति भी करता है, कौन करता है? आपकी आंखें थोड़े ना करती हैं, आपका चेहरा थोड़े ना करता है, आपका मन करता है। और मन जैसा करता है चेहरा वैसा बनता बिगड़ता रहता है। और हमने कभी इस पर नहीं ख्याल किया। अच्छा, आपको कोई बीमारी हो जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए तो कहते रेस्ट करा दीजिए। रेस्ट का क्या मतलब? बिस्तर डाल दो। जबकि होना क्या चाहिए था? रेस्ट किसको करना था? शरीर को नहीं करना है। शरीर को तो 75 साल का भी हो जाए तो परिव्राजक बना दो, उसको चलाते ही रहो, दौड़ाते ही रहो। आपको पता है घोड़ा, अश्व कभी बैठ करके वो विश्राम नहीं करता है। कि विश्राम करने का, बहुत दौड़ लिए, बड़े चल लिए, उसको खड़े खड़े ही सोना पड़ता है। और उसमें भी ऐसा नहीं चारों पैर जमा करके वो खड़ा होता है, एक पैर तो उसका उठा ही रहता है। हर पल आप एक पैर उठता हुआ पाएंगे। अगर घोड़ा बैठ गया तो गया। ये हमारा शरीर भी, जो कर्म इंद्रियां हैं, ये घोड़े की तरह कही गई है। ये घोड़ा है। इसलिए आप मत सोचना जो वेदों में घोड़े की बात की जा रही है, गौ की बात की जा रही है, आज पाल तो नहीं सकते, लेकिन आप पालो ना पालो, सरकार पालने दे कि ना पालने दे, आपके पास भगवान ने घोड़ा हाथी सब दे करके भेजा हुआ है। गाय घोड़े सब हैं, भले उसका दुग्ध पान करें कि ना करें वो आपकी मर्जी, हमारी मर्जी। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं इसको गौ कहा गया है। इसको शांत रखना था। गाय लगभग आप देखें तो गायों को आप संतुष्ट पाएंगे, शांत पाएंगे। आज भी हम लोग संगोष्ठी बोलते हैं, गोष्ठी बोलते हैं। हमने गौओं से बैठना सीखा है। आदमी को तो बैठना भी ना आता, अगर पशुओं को न देखे, पक्षियों को न देखे, भगवान की इस
देवस्य पश्य काव्यम न हमारा न जीविए। जब तक अगर मनुष्य है तो मनुष्य के सामने ये सब है, उन्हीं से हमने बैठना, हमने गोष्ठी बोली है। गोष्ठी का मतलब कभी 5-7 गायों को देखना कभी बैठते हुए। गाय का मतलब बैल भी है। हम जो गौ माता बोलते हैं तो भारत माता की तरह बोलते हैं। ऐसा मत सोचना कि जो दूध दे वो गौ माता और जो सांड है बैल है वो पिताजी, ऐसा कोई भाषा नहीं, सब माता ही है। वहां पे वो उस भाव को लेकर के, लेकिन आजकल राजनेताओं के पास पहुंच जाता, आपको पता ही राष्ट्रपति तक के शब्द की दुर्गति कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है पति शब्द क्या है। और पति शब्द का अर्थ सीधा सीधा है पारक्षण। अच्छा, आप नहीं देखते हो ये राजनीति की भाषा, गोपालन और एक साथ है शब्द मत्स्य पालन। मत्स्य को मत्स्य बोलते हैं, प्राय हरियाणा आदि में तो बिगाड़ करके मत्स्य बोलते हैं, लेकिन है वो शुद्ध शब्द है मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली। तो क्या उसको पालन करते हैं वैसे जैसे गाय की तरह? उसको तो खा लेना, लेकिन शब्द वही है पालन। हाँ, गोपालन। हाँ, वो शोरूम वाले वो भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी उसका कोई अर्थ नहीं। और आप सोचे कि बहुत सारी विडंबनाओं के बीच फिर भी अगर हम मनुष्य होकर के अगर विचार करने को राजी ना हो, अफसोस अफसोस मूढ़ मन तुम, कभी तो अपने खुद से पुकारे, खुद से कहे, अफसोस मूढ़ मन तुम मुद्दत से सो रहा है। और ये मुद्दत कोई 1-2 वर्ष, 10, 20, 25, 50 वर्ष की बात नहीं, जन्मों जन्मों की बात। और कभी खुद से पुकार लिया, एक बार खुद से कहने की एक बार क्षमता अगर आ गई, अफसोस मूढ़ मन तुम मुद्दत से सो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख एक किंवदंती चलती है, 84 लाख की, वो उससे ज्यादा हो कि कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा की चर्चा होती, कम की कौन करे। 84 लाख मंजिलों को तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। इस संसार सिंधु से, इस संसार को सिंधु कहा गया, सागर की तरह कहा गया, भव सागर, मृत्यु संसार सागर भगवान कृष्ण। इस संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, इस संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, जब विषयों के बिंदु में किस्ती डूबो रहा है। इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, इसी में हमारी किस्ती डूब जाती है। अच्छा, जन्मों जन्मों इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कभी एक बार बैठ करके जब आप विचार करोगे मुझे ये भोजन बहुत अच्छा लगता है, फिर ये भोजन नहीं अच्छा लगता है शरीर के लिए, ऐसा, लेकिन आज भी होता है, कल भी होता है, परसों भी होता है, वर्षों बीत गए, ना आज तृप्त हुए ना कल तृप्त होने वाले। कठोपनिषद का आचार्य जब नचिकेता को कहते हैं कि तू धन मांग, हाथी मांग, घोड़े मांग, ये मांग, वो मांग, बस वो अमृत की बात मत पूछ, तो वहां पे नचिकेता ने एक चीज पर ध्यान दिलाया और आचार्य को कह दिया, आचार्य चुप हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, नचिकेता 12 वर्ष का बालक है, तो विचार किया होगा ना उसने, तो कोई ऐसा धन हाथी घोड़े नहीं देखे, लेकिन वो एक स्फुरना जन्मों जन्मों की कहीं आई होगी, कहीं अपरिग्रह सिद्ध हुआ होगा। यम का, योग का जो पहला अंग है यम, उसकी प्रतिष्ठा अपरिग्रह है। अगर आपकी अहिंसा आपको अपरिग्रह तक न ले जाती हो तो अहिंसा है ही नहीं। अगर आपका सत्य आपको अपरिग्रही न बनाता हो तो सत्य है ही नहीं। अगर आपका अस्तेय आपको अपरिग्रही न बनाता हो तो अस्तेय है ही नहीं। अगर आपका ब्रह्मचर्य आपको अपरिग्रह की तरफ न ले जाता हो तो ब्रह्मचर्य है ही नहीं। यम की पूरी प्रतिष्ठा अपरिग्रह है। और अपरिग्रह का क्या, परिग्रह का मतलब क्या होता है? पकड़ना, क्लिंगिंग, संग्रह करना। संग्रह बोलते हैं परिग्रह, सब ओर से, परितः, चारों ओर से, सब ओर से
बस इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा। अब क्या इकट्ठा होता है? कुछ होना है इकट्ठा? कहते हैं भगवान ने तो ऐसा हिसाब किताब रखा, सिर्फ वो कहते हैं ना, कुछ चोर हैं जो चोरी से जाएं पर हेरा फेरी नहीं छोड़। हम लोग सारी जिंदगी चोरी करें ना करें, हेरा फेरी करने में लगे। अच्छा, भगवान ने किसी को हेरा फेरी कर लो, यहाँ की वहां, वहां की वहां जाना है। हाँ जी, कैसे जाना है? खाली हाथ? लगता है ये शब्द हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाए, खाली हाथ जाएंगे, राख होकर के जाएंगे। नहीं नहीं, उस कर्मों की अभी व्याख्या थोड़े छोड़ दीजिए कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, वो छोड़िए थोड़ी देर। आए थे तो भी खाली आए थे, बिल्कुल नंग धड़ा दिगंबर जैन मुनि बनकर जाएंगे, भले कफन उफन उड़ा दो, फिर खाली हाथ। और खाली हाथ नहीं, वो तो थोड़ी देर का तमाशा होता है खाली हाथ वाला। और खाली हाथ रहने कहाँ देते हो? कफन में खूब अच्छे खासे वो रस्सी जैसे उठ ना जाए। अब देखते हो अर्थी को कैसे कस देते हैं, बांध देते, जैसे खड़ा ना हो जाएगा, फिर अब हमने तुम्हें विदाई कर देना, फूल माला और लाद देते हैं अच्छे खासे, एक वस्त्र से नहीं उसको बंद करते हैं। उसमें फिर रिश्तेदारों के तो इतने साल और इतने कंबल इतने चद्दर आ जाते हैं, फिर तो उठ मत जाए। और जबकि कई बार चमत्कार होता है कि वो अर्थियों पर से उठ गए हैं, और हम इतना कहने के बेचारे थोड़े बहुत प्राण हो तो वो कोशिश भी करे, उठ नहीं पाएगा, हम तो उसको कर ही देंगे उसका काम तमाम। और फिर भी हमारी सोच तो ये है, हम तो कुछ बहुत कुछ पता नहीं क्या इकट्ठा कर लो, और अपनों के लिए क्या इकट्ठा कर लो, और उस इकट्ठा करने के पागलपन में हमने क्या क्या कुछ नहीं किया। एक चिंतक को मैं पढ़ता था, सुनता था, वो कहता है कि मुझे पता नहीं वो भस्मासुर वाली कहानी सच है कि नहीं है। भस्मासुर जो दूसरों के सिर पे हाथ रख कर वो भस्म हो जाए, तो पता चला अपने सिर पे हाथ रख लिया। अब वो कहानी, बोले हम वो भस्मासुर कोई कहानी हो न हो, वो शिव जी महाराज के साथ घटी हो कि न घटी हो, लेकिन हम सब असली भस्मासुर। राख होने के लिए कितने पागलपन। जैसे आपने देखा पतंगी बरसात के दिनों में, उनको मरना ही है जहां पे रोशनी जले, टक्कर मार मार करके मर जाएंगे। नहीं अगर दिया जल रहा है तो भी उनको मरना ही है, वहां पर बैठे रहेंगे, खाना पीना सब छोड़ करके वहीं पड़े रहेंगे। जितनी ऐषणाओं की दौड़ दौड़ेंगे इस विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, समझ लो हम वही पतंगे हैं जो टक्कर मार रहे हैं। अब पूरी जिंदगी नचिकेता क्या कहते हैं? बोलिए, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। वित्त कहते हैं वित्त मंत्री, वही धन। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कितना भी धन मिल जाए, अंबार लगा लें, सिकंदर बन जाए इस तथाकथित युग में, जो मान लेते हैं रावण को, तो सोचते हैं पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे तो मैं, लेकिन सब कुछ न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। ये किसी भी मनुष्य के लिए कभी कोई धन से तृप्त हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। न पुत्रेण, ये आप अर्थ लगाइए, न पुत्रेण न वित्तेन, फिर वैसे ही न प्रतिष्ठया, प्रतिष्ठा से भी, मान सम्मान से, लोक ऐषणा से, किसी भी चीज से, ये जो तीन ऐषणाएं हैं, कोई किसी कितनी भी इच्छा पूरी करने की कोशिश करे, इसे कभी तृप्त नहीं हो सकता। फिर भी दौड़ चल रही है, तो कहीं ना कहीं मनुष्यता तो खो गई। मनुष्यता हमारे पास बचती ही नहीं है। आपने एक बार अगर आप ख्याल करेंगे तो रेस्ट करना है, अब विश्राम ही चाहिए। हम तो सुख को भी नहीं समझ पाए, तो विश्राम भी समझना बहुत कठिन है। विश्राम करो जी, नहीं आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। वो बेचारा उठ के बैठना भी चाहता है, नहीं नहीं आप तो आराम कीजिए। कई बार रोगी होते बैठ आराम ही तो कर रहे थे, कोई आता है बेचारा देखने के लिए, वो थोड़ी देर के लिए वो मेहनत करते हैं कि नहीं आप आए हैं तो थोड़ा सा बैठ जाए, थोड़ा सा, वो रेस्ट में ही है, वो रेस्ट लेने के लिए बैठ रहा है। उसके बच्चे आएंगे और नहीं पापा आप सो जाइए, आप आराम कीजिए। वो कह रहा 24 घंटे से कर क्या रहा था,
लेटा ही तो था, उठने ही नहीं। रेस्ट किसको करना था? मन को। अगर हम मनुष्य हैं तो मन को विश्राम दीजिए, शरीर को विश्राम देने की जरूरत नहीं है। शरीर को तो जितना खपा दें, जितना लगा दें, जितना जुटा दें, आप पाएंगे कि शरीर उतना ही स्वस्थ। शरीर को रेस्ट मिलता है तो शरीर को श्रम मिलता है। अच्छा, आप कोई दिन भर सोने का अभ्यास करे तो क्या रात को बहुत अच्छी नींद आएगी? क्योंकि 10 घंटा उसने अभ्यास किया तो 10 घंटा तो अभ्यास बहुत अच्छा हो गया। बस 10 घंटा का अभ्यास पूरी रात की नींद गायब कर देगा। 10 घंटा तो छोड़, दिन में सोया है तो रात भर जगेगा। हर चीज का अभ्यास आपको, आपका अभ्यास वो पागलपन कहलाएगा। और हम लोग इसी भाषा में सोचते हैं रेस्ट करना है। आप उसको ईर्ष्या से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, लोभ से रेस्ट करने की आवश्यकता है। बहुत क्लिंगिंग माइंड बन चुके, बहुत परिग्रह कर लिया, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, बांटने का मन ही नहीं करता है। आपने कभी ख्याल किया ऋषि दयानंद अपने पूना प्रवचन में जब वो बोलते हैं, जिसको उपदेश मंजरी के नाम से पुस्तिका उपलब्ध भी है, ऋषि दयानंद लिखते हैं, वहां पे बोलते हुए कहते हैं, यज्ञशाला ही का नाम देवालय है। हम जब देवालय शब्द सुनते हैं ना, सोचते हैं कोई मूर्ति होगी, वहां देवता बैठा होगा, उसका आलय बने घर, तो देवालय। आपको पता है अग्निहोत्र का एक जो मूल नाम है वो क्या है? 5 यज्ञों में क्या, किस नाम से पुकारते हैं? देव यज्ञ। जब देव यज्ञ कहते हैं तो देवालय ही हुआ ना उसको। ये शाला का नाम क्या हुआ? जब देव यज्ञ करते, हम लोग तक नहीं कर पाए। हम भी सोचते हैं देवालय शिवालय तो सब दूसरे लोग बना करके बैठे, हम तो यज्ञशाला कह देते, हम देवालय कहते ही नहीं। क्योंकि हमें ख्याल ही नहीं है कोई देवता बैठा है, हमारे लिए तो सब निराकार है। और जो भला हो ऋषि दयानंद का सच्चिदानंद सबसे पहले लिखा है। ईश्वर कैसा है? कोई पूछे हमसे, हम लोग सीधा निराकार, जैसे हमें सब पता चल गया निराकार मतलब धुआं धुआं, कुछ है नहीं। जबकि ऋषि दयानंद कहते हैं सबका आदि मूल है वो। और ईश्वर कैसा है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। फिर उसके बाद अगर आपको निराकार समझ में आता है तो बोलना, नहीं तो मत बोलो। क्या मतलब है? अच्छा, हम कौन है? हम साकार वाले हैं। अगर हम साकार हैं तो फिर हमारी आत्मा बढ़ती चली गई, छोटी होती चली गई, फिर एक दिन राख हो जाएगी। फिर तो साकार का क्या मतलब हो? 5 साल के थे तो हमारी आत्मा फिर कितनी थी? बड़ी, 5 साल बराबर हो गई। 10 साल के हुए इतनी बड़ी हो गई, फिर इतनी बड़ी हो गई। ऐसे हो रहा है क्या? और परमात्मा को अगर आप पुरुष सूक्त पढ़ेंगे, हम लोग नहीं विचार कर पा रहे। पुरुष सूक्त में पुरुष, भगवान को किसको कहा गया? पुरुष भगवान को ही है। वहां पर पुरुष सूक्त जब कह रहे हैं तो इस पुरुष, हम तथाकथित मनुष्य अलग पुरुष के लिए नहीं है, वो पुरुष सूक्त परमात्मा के लिए। और पहला ही शब्द है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष। अब बताओ, जिसके सहस्रों सिर है, सीधी सीधी जाए, सहस्राक्ष हजारों आंखें, उसको हम कह रहे हैं निराकार है। हाँ जी, जिसके सिर होंगे, जिसकी आंखें होंगी, सहस्रपात शब्द जिसके लिए कहा गया, या तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। और जो हमें समझ में आ रहा है वो ऋषि दयानंद ने कहा ही नहीं। हम लोग जब कहते हैं ना उपासना करनी है, तो उपासना कैसे करनी है? कैसे करनी है, कब करनी है? तो हम लोग करते ही, इसलिए हम लोग भी निराकार हो गए। हमें लगता है कि क्या उपासना हुआ, बैठते तो हैं, उस समय तो या तो आलस्य आ रहा होता है और आचमन उचमन वो भी छोड़ दिया लगभग, किसी ने छूट दे दी जरा सी कि भाई अगर आपको कफ आदि की निवृत्ति वाले के लिए होता है, आचमन करते हैं कंठ, वो तो भला हो यज्ञशाला में कुछ थोड़ा सा वो आपका आचमन बचा हुआ है, नहीं तो वो भी छूटने देरी नहीं लगने वाली। बोले जी कोई कफ वफ नहीं, इसमें तो आंखें खुली हैं, तो क्या आचमन करवा रहे हैं, रहने दीजिए। और फिर हाइजेनिक आदि का विचार करके पानी हम ये पिएंगे, हो सकता है।
और आने वाले दिनों में फिर यज्ञशाला से भी वो वांगमा आसे अस्तु, ये भी छोटे बड़े जी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा वांगमा आसे अस्तु कहने से। लेकिन अगर ये छूट गया आपका बहुत कुछ छूट गया। किसी बच्चे को जब आपका बेटा आपकी बेटी जब आपको प्रणाम करते हैं, कई जगहों पे ये नहीं है परंपरा पैर स्पर्श करवाने की, लेकिन मान लो एक बेटी ही है और आपके अभी शादी नहीं हुई है और बच्चे आपके आते हैं और आपके चरणों में एकदम माथा झुका देते, तो जो ढंग बनता है और जो दूर से मामा ऐसे कर ले, आपको खुद पता चलता है, इतना फर्क पड़ता है। आप सोचो हमारी क्या स्थिति है। एक बार अगर मन मस्तिष्क में विचार करने की क्षमता शुरू हुई, रेस्ट विश्राम मन को देना है। मन को जितना शांत रखेंगे, इसलिए शांति किसकी, मन। पीस ऑफ माइंड किसको, माइंड को ही चाहिए। ये खोपड़ी के लिए नहीं कहा है, माइंड मन ही है और इसको कभी हमने देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। और यहां तक ऋषियों के जो वचन हैं, बोलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है। अभी हम लोग सुबह चर्चा थोड़ी सी कर रहे थे, कारण जब तक नहीं हटाएंगे वो चीज हटेगी कैसे। कारण क्या है, शरीर नहीं है। शरीर पे भी जो रोग आते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि शरीर बीमार है लेकिन अचानक कोई खुशी की बात आ जाए, जबरदस्त, जिसको उसने सोचा ही ना हो, चमत्कार की तरह वो खड़ा हो सकता है, ठीक हो सकता है। बहुत सारी फिल्में तो इसी बात पे चलती हैं, वो हीरो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, फिर कोई जज्बात एकदम से उसको उठा खड़ा कर दे। जब सोचते मर ही गया था, तभी अचानक एक उसके खून की, कोई पानी की, कोई ऐसी वो आ जाता है और उसके एकदम प्राण पखेरों में ऐसे प्राण ऐसे उसकी, फिर तो वो कुछ होगा, फिर तो सुपर डुपर वो हीरो बन जाता है। उसके पहले मर रहा था, मार रहा था, मार ही खा रहा था। हम लोग कभी थोड़ा सा भी, कारण मन है। दुख भी सुख भी सब जो कुछ भी आते हैं सबसे पहले आपके मन पर आता है। और मन उसको, अगर आपके पास स्विच बटन है ऑन ऑफ करने का, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। राम जी को नहीं कोई कर पाता है। अभी हम लोग सुबह महर्षि दयानंद की बात कर रहे थे, महर्षि दयानंद को दुखी नहीं कर सकता। मृत्यु की घटना घट गई है, एक बार जहर थोड़े में मिला है, कई कई बार जहर मिला। और अंतिम बार भी जब मिला जोधपुर, मैं भी अभी थोड़े कुछ महीने, 2-1 महीने बीते हैं और मैं वहां पे था, अब भाव विभोर हो रहा था कि मैं उस जगह पे ठहरा था जहां पर ऋषि दयानंद 4 महीना रुके। अभी भाव ही एक बहुत, लेकिन ऋषि दयानंद को पता भी चल गया कि जहर दिया किसे दे है। तो क्या कोई गुस्सा है, भगवान से कोई शिकायत है? हम लोग तो रोज शिकायत करते हैं जी, हम तो रोज हवन करते हैं, हमारे घर तो रोज कोई कोई आफत है। और वही पड़ोस में देखो ना हवन करता, न संध्या करता, रोज गाली गलौज से बात होती, उसके बाद रोज पार्टी चल रही, रोज पता नहीं उत्सव मन रहा। नहीं, ऐसा है ही नहीं। उत्सव तो केवल साधु ही मनाता है, दुष्ट मना ही नहीं सकता। दिख सकता है, ध्यान देना, दिखना और होना में बड़ा फर्क है। हम लोग आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे, आपको शरीर का दुख और मन का दुख, दो में से एक चुनना हो तो हम शरीर का दुख चुनेंगे, मन का दुख नहीं चुनेंगे। ये बाहर बहुत ज्यादा जब कोई उत्सव मनाने लग जाए, समझो बहुत दुखी आदमी की पहचान है। बहुत सुखी आदमी बाहर उत्सव क्यों मनाएगा? हाँ ठीक है, वो दूसरों की खुशियों में शामिल हो जाए, शरीक होगा, नहीं बहुत ज्यादा नाच नहीं कर सकता। क्यों नाचेगा कूदेगा, शरीर थका लेगा। कई बार आपने देखा होगा, अब तो कुछ बाकी नहीं बचता है, कुछ सब चीज पता चल जाता है। एक आदमी डांस कर रहा है और डांस करते करते उसका हार्ट फेल हो जाता है। अगर डांस से, नृत्य से अगर आपकी खुशी, आपकी आयु बढ़ जाती, ये बढ़ जाता, वो बढ़ जाता, तो वहां पे हार्ट अटैक होना था।
अभी अभी वो गाने पर, वो भी पुरानी फिल्मी धुन, और वो लोग कहते हैं क्या कमाल है, वाह, 55 की उम्र हो गई है, 60 की उम्र हो गई है, और आज भी बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, वो मोहम्मद पता नहीं किसके किसके वो गाने अभी भी किशोर कुमार के, फलाने के, चीने के गानों पे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और वही कुछ समझ में आ रहा है हम लोगों को, हम कहां पे जी रहे हैं। एक बार भी अगर कभी अपने से खुद से क्वेश्चन मार्क ना उठाएं, कभी खुद पर विचार ना करें, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, बंधन का मतलब वो मत सोचिए हम चक्र गए, हम कहां चक्रा हुआ अनुभव करते, तो सोचते भगवान करे अभी 1000 साल जिए, वो तो भगवान ने भला किया, जीवे में सरदा शतम, वो सतयुग में भी था, वो त्रेता में भी यही जीवे में सरदा शतम, मंत्र तो यही रहा होगा, कुछ चेंज थोड़े ना हुआ, द्वापर में भी वही जीवे में सरदा शतम, और हमने गाने बना लिए, जियो 50,000 साल, 50,000, तुम्हारी उम्र हो जाए 50,000 साल, इधर इतना जाने क्या क्या, हमें कुछ पता नहीं है, न जीवन का पता है, न मृत्यु का पता है, न बंधन का पता है, न मोक्ष का पता है, क्योंकि जिसको पता होना चाहिए उसी का पता नहीं है। हमें अगर सचमुच में मनुष्य हो जाए तो मननाथ मनुष्य, और वो मनुष्य मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य, फिर तो मनन करके ही कर्म करता है। ऋषिगण का एक वाक्य है इन नियमों में, 10 नियमों में, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करनी चाहिए। धर्म की भी परिभाषा बड़ा साफ साफ ऋषि ने कर दिया, सत्य और असत्य का विचार। सब काम, मनुष्य है अगर कुछ भी करेगा बिना विचारे कर ही नहीं सकता है, और हम लोग कभी भी, मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ है दुखों से छूटना, मृत्यु भी छूटना है, लेकिन हमारी इच्छाएं रह जाती हैं, और हम कई संसार जो चाहते हैं कि ना छूटे, ये छूट जाता है, यही होता है। पर मोक्ष में इच्छाएं क्या होती हैं? हम संसार की इच्छाएं लगता है कि बंद, इच्छाएं नहीं, इतनी सुपर डुपर इच्छाएं, मोक्ष की इच्छा कोई कम है? सारे दुखों से निजात, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये जो त्रिविध ताप है, ये भी आपको परेशान नहीं कर सकते। भूकंप भी आए तो आपकी तबीयत निडर हो सकती है। स्वामी रामतीर्थ जापान के नगर में थे, वहां का एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, उसके महल में आग लग गई है, और वो कहता है कि लोग आ रहे हैं कि बताइए कोई कीमती चीज हो तो, क्योंकि आग लपटे पकड़ रही है और बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता कुछ पता नहीं। तो वो एकदम से, वो जो अमीर आदमी है, वो कह रहा है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम्हें जो कीमती लगे तुम लोग ले आओ, बचाओ, निकालो। अंत में जब बहुत कुछ सामान बचा लिए गए, अंत में एक व्यक्ति आता है और कहता है मालिक अब अंतिम बार जा सकते हैं, शायद फिर कुछ अगर आपको कुछ याद आ जाए, कोई कीमती चीज आपकी रह गई हो, क्योंकि इसके बाद फिर जाया ही नहीं जा सकता, भवन में नहीं जाया जा सकता। तो अगर आपको याद है कि हम लोग जो जिसको समझते हैं, अब हम लोग क्या, हमें तो हर चीज कीमती समझ में आ रही है, हमें तो जो समझ में आ रहा है वही उठा उठा के ला रहे हैं, फर्नीचर, ये वो सब, कपड़े लगते। उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तुम लोग जो जाओ और जो समझ में आए। तो कहते हैं कि इस बार अंतिम बार सचमुच में कीमती सामान लेकर के लोग आए। वो था उसी धनाढ्य अमीर आदमी का इकलौता सुपुत्र, छोटा सा बालक, वो सोया हुआ था, और कहते हैं उसको देखते ही फिर वो जो आदमी, उसका मालिक, पिता, वो मूर्छित हो जाता है। कहता है कि पागलों तुमने क्या क्या बचाया, असली तो यही था, बचाना इसको था, बचाते कुछ रहे। असली धन तो यही था ना, अगर ये बचता तो मेरा सब बच जाता, नहीं भी बचता तो भी बच जाता, लेकिन ये ही नहीं बचा,
अब क्या, और कहते हैं कि वो तो मरा ही मरा, वो भी मर गया, नहीं बर्दाश्त कर सकता। स्वामी रामतीर्थ अपनी डायरी में लिखते हैं कि हम भी सोचे हम क्या बचाने में लगे हुए, और अपने आप को मूर्ख मानने को राजी नहीं है। जिस धन के लिए, जिस धन को वो संतों ने, कवियों ने, जो भी, जिसके भी आप पढ़े, चर्चा करें, कहते हैं हाथ का मैल है, धन हाथ का, ये सुनते हैं ना ये कहावतों में। तो मैल को क्या करना होता है? चिपकाना होता है, धोते रहो। कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखाया है, दो हाथ धोते रहो, मतलब जितना चिपके छुड़ा दो, जितना चिपके छुड़ा दो। और ऋषि दयानंद तो अपने वेद भाष्यों में कहीं पर, वो मुझे अध्याय नहीं समझ में आई, स्मरण आ रहा है, लेकिन लिखते हैं कि धन का ये स्वभाव है कि मात्रा से अधिक इकट्ठा हो जाए तो आलसी, प्रमादी और न जाने क्या क्या बना देता। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। अच्छा, हम लोग कितनी डुअलिटी में जीते हैं, द्वंद्व में। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, आचरण में कुछ है। मैं अभी 2-4 दिन की बात हुई, 22 तारीख की बात, मैं सत्संग में बोल रहा था, मैंने पूछा, मैंने कहा नेताओं के प्रति आपके क्या विचार हैं? तो सबने कहा कि बिल्कुल सब भ्रष्ट विचार हैं, मतलब नेता सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्ट हैं, किसी के ऊपर क्या भरोसा करना। और मैंने कहा कि लेकिन अभी एक निगम पार्षद भी आ जाए ना, मैंने कहा वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तो बहुत दूर की बात है, कोई मंत्री मिनिस्टर आए, बहुत अभी अभी हम कह रहे हैं बहुत भ्रष्ट है, सब कोई बिल्कुल गाली देने का मन कर रहा है, पीट देने का लोगों का मन करता है। लेकिन जैसे ही कोई निगम पार्षद आ गया, सबसे पहले फोटो खिंचवाना है, उसको फूल मालाएं न हो तो फूल मालाएं आ जाती है, उसके साथ सेल्फी लेने का पूरा मन कर देता है। और पता नहीं निगम पार्षद है तो हमारे कोई छोटा मोटा काम होगा तो सब नाली साफ करवानी है, कोई कुछ और करवाना